हेलो गाइस, वेलकम टू एमके क्लासेस। आज हम यहाँ पर क्लास 9 का इसके पहले वाली वीडियो मैंने सिलेबस के बारे में बताया था। मैंने कहा था ये सिलेबस आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टर्म 2 में पूछा जाएगा जो क्वेश्चन उसी टॉपिक के अनुसार हम यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब पर चैनल पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री रहेगी और एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग पहले काम ये किया कीजिए, जब भी बैठा कीजिए कॉपी पेन ले के बैठा कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज को पढ़ सकें। इज दैट क्लियर? इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था जो आपका क्लास 9th में टर्म 2 का सिलेबस था उसमें पहला टॉपिक था अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका जो है आपका वो है आपका पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का 2.1 हम यहाँ पर पहला जो टर्म 2.1 है उसका हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। इसी में आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। जैसे वन वेरिएबल्स मतलब मैंने कहा 3x + 5। अब मैं अगर पूछ दूं इसमें वेरिएबल्स कौन है? यक्स है। अगर यक्स के फॉर्म में हो, वाई के फॉर्म में हो, जेड के फॉर्म में हो, ये हमेशा क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। ये हमेशा क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कांस्टेंट कहलाते हैं। तो अगर हम कहते हैं 3 क्या है हमारा? कांस्टेंट है। 5 क्या हमारा? कांस्टेंट है। तो इस तरीके से कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। क्या दोस्तों बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो इज दैट क्लियर? पहली बात, अगर पॉलिनोमियल्स देखना है, चेक कराना है, पहला काम आप ये किया कीजिए, देखिए क्या वो पॉलिनोमियल्स है +3। मैंने कहा क्या ये पॉलिनोमियल्स है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो पॉलिनोमियल्स का पावर होता है वो हमेशा हमेशा और हमेशा पहला पॉइंट आप चेक करेंगे होल नंबर ही होगा। क्या होगा? होल नंबर होगा। अगर वो होल नंबर नहीं है बच्चों तो समझिएगा इसका मतलब वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। इज दैट क्लियर? अब अगर x के फॉर्म में हो तो 1 वेरिएबल, अगर 3x + 2y के फॉर्म में हो तो बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स आ गए? 2 वेरिएबल्स। अगर मैंने कहा 3x + 2y + z, बोलिए कितने कितने वेरिएबल्स है इसमें? ये z है। बताइए कितने वेरिएबल्स है? तीन तीन वेरिएबल्स है। तो इसका मतलब इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए बच्चों? 3। इस तरीके से आप पहचानिए। पहला काम करेंगे, देखेंगे जो इक्वेशन है क्या उसका जो पावर होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? व्हाट इज होल नंबर? द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 एंड गो इनफाइनाइट तक जाता है, उसी को कहते हैं हमारा होल नंबर। इज दैट क्लियर? अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं आपका एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। मैंने कहा अगर x के फॉर्म में तो 1 वेरिएबल, x + y के फॉर्म में 2 वेरिएबल्स, x + y + z के फॉर्म में तो कितने वेरिएबल्स हो जाएगा बच्चों? 3 वेरिएबल्स। इतना आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ते होंगे उनके लिए बहुत आसान चीज है ये, तो जिनके लिए कुछ नहीं आता वो उनके लिए है ना। तो मैं क्या रहा है कि इसमें आपको बताना है कौन सा 1 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स है। पहले ये बताइए इसमें कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है। मैंने कहा पॉलिनोमियल्स चेक करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप उसका पावर जो देख लीजिए वो आपका होल नंबर है कि नहीं है। अगर पावर होल नंबर है तो बच्चों इतना समझ जाइए तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल्स। जैसे मैंने कहा 4x² - 3x + सब x दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है। इसके पावर क्या है? हमेशा होल नंबर। होल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 वेरिएबल्स होगा। और किस में होगा? x में होगा। फिर उसके बाद मैंने कहा y² + √2। अब बताइए इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। बताइए इसमें y के अलावा और कुछ है? और y की पावर क्या है? हमेशा होल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल्स होगा। और पॉलिनोमियल्स होगा कौन सा वेरिएबल होगा? 1 वेरिएबल्स होगा क्योंकि y फॉर्म में है। अब इसमें देखिए 3√t + t√2। तो अगर √3√t का मतलब समझेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 3t⁻1/2। माइनस नहीं रहता है, t⁻1/2। तो क्या ये 1/2 होल नंबर है आपका? क्या 1/2 होल नंबर है? होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब पहली बात है पॉलिनोमियल्स नहीं है। जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इसका 1 वेरिएबल्स कोई मतलब ही नहीं है। इज दैट क्लियर?
पहली बात है पॉलिनोमियल्स नहीं है तो फिर कहां से आप बताएंगे? इज दैट क्लियर? अब आइए अगला पे चलते हैं, y प्लस 2/y। अगर y प्लस 2/y है, 2/y का मतलब समझते हैं आप लोग, y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई y पावर -1। तो ये देखिए जो हाईएस्ट पावर -1 हो गया। तो -1 क्या होल नंबर है? नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो काहे का पॉलिनोमियल? वन वेरिएबल्स क्या मतलब? पॉलिनोमियल से नहीं है पहली बात, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इतना मुझे आपको पूरा विश्वास है अच्छे से समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां समझते हैं। 5वां और आसान है, देख लीजिए। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, देख लीजिए। x है, y है, t है। मैंने कहा अगर x केवल x के फॉर्म में होगा तो 1 वेरिएबल होगा, x y के फॉर्म में होगा 2 वेरिएबल होगा, x y z के फॉर्म में होगा 3 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, देख रहे हैं? x दे दिया, y दे दिया, t दे दिया, लेकिन सब पे पावर क्या है? होल नंबर है। मैंने कहा तो सब पे पावर अगर होल नंबर है तो अब पॉलिनोमियल्स होगा। तो ये भी पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है। इसी के साथ आपका पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट है, उसको मैंने अच्छे से करा दिया। अगर आप लोग अच्छे से वहां पे जाके देखेंगे तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।